सनातन धर्म में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये मात्र एक रिवाज ही नहीं है, बल्कि इसको करने के पीछे विभिन्न धार्मिक उद्देश्य बताए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जीवन भर किए गए दुष्कर्मों से मुक्त होने के लिए दान ही सबसे सरल और उत्तम माध्यम माना गया है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि हजारों वर्षों पुराने हिंदू धर्म में आज भी विभिन्न वस्तुओं का दान करने के संस्कार का पालन किया जाता है। आजकल जो है ज्योतिष उपायों के चलते हम लोग बहुत से दान पुण्य करते हैं, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्री आपको ये तो बता देते हैं कि हमें इस चीज़ का दान करना है, इस ग्रह को अच्छा करने के लिए इस चीज़ का दान करना है, परंतु हमें किस चीज़ का दान नहीं करना है ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ दान कर देते हैं और उस दान के नतीजे में हमको जो है बजाय अच्छा होने की बुरा फल भोगना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी हमारी जन्म पत्रिका के ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार ही होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारी जन्म पत्रिका में जो ग्रह उच्च का है और हमें अच्छा फल दे रहा है, अब हमने उसकी अच्छाई को ही दान कर दिया, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का यदि दान कर दिया तो हमें अच्छा फल कहाँ से प्राप्त होगा? वो ग्रह तो फिर हमें कम अच्छा फल देने लग जाएगा या बुरा फल देने लग जाएगा। इसलिए हमें ये जानना भी आवश्यक है कि हमारी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह उच्च का है। नीच का तो हर ज्योतिष बता देता है कि ये ग्रह आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है, इससे संबंधित आप दान कर दें, परंतु ये भी जानिए, आप ज़रूर से जानिए कि आपके जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह उच्च का है और उस उच्च के ग्रह का से संबंधित वस्तुओं का दान आप कदापि ना करें, ताकि आपका जो शुभ फल चल रहा है वो अशुभता में ना बदले। इसके लिए आपको सावधान होना भी जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे जन्म पत्रिका में मजबूत हो तो हमें किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रह है, यदि सूर्य ग्रह हमारा उच्च का है, हमें अच्छा फल दे रहा है और हमें सूर्य से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो हमें कभी भी लाल और गुलाबी रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी को लाल फूलों का या लाल वस्त्रों का दान कर दें, लाल आसन का दान कर दें, इस प्रकार के दान हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिसका सूर्य ग्रह अच्छा होता है उसे कभी भी गुड़ का दान, आटे का दान, ये सब दान भी नहीं करने चाहिए। जिसका सूर्य अच्छा हो उसे नमक कम और मीठे का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अब जानते हैं कि जिसका चंद्र ग्रह अच्छा हो उसको किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। जिसका चंद्र ग्रह अच्छा हो उसकी जन्म पत्रिका में और वो खुश रहता हो, उसे मानसिक कोई भी कष्ट ना हो, माता का सुख भी हो, तो उसे कभी भी दूध, चावल और चांदी के आभूषण या मोती का दान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने माता का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ किसी भी बड़ी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना उसको मानसिक तनाव का शिकार हो जाना पड़ता है। अब जानते हैं कि जिसका मंगल ग्रह अच्छा है उसको किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। यदि आपका मंगल ग्रह अच्छा है, आपकी वाणी में दम है और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ अलग से नज़र आते हैं, आप जो भी बोलते हैं वो लोग उसका अनुसरण करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कभी भी मिष्ठान का दान नहीं करना चाहिए, कोई भी मीठे पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए, मिठाई बांटने से परहेज रखना चाहिए, मसूर की दाल का दान आपको नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं जिसका बुध ग्रह अच्छा हो, मानसिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी हो या उसका व्यापार कोई है तो बहुत अच्छा चल रहा है,
तो ऐसे लोगों को किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों को हरे वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, हरी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, हरे खाद्य पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर में मछलियाँ नहीं पालना चाहिए, ना ही मछलियों को दाना डालना चाहिए। अब जानते हैं कि जिसका बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा हो, जिसका गुरु से संबंध बहुत अच्छा हो, जो पढ़ाई में व्यक्ति अच्छा हो, बृहस्पति ग्रह उसका अच्छा हो, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को पीले रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। पीतल है, केसर है, और कोई भी सोना है, या कोई भी ऐसी वस्तु जो कि पढ़ाई से संबंधित हो, साहित्य का दान नहीं करना चाहिए, किताबों का दान नहीं करना चाहिए, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा दान करने से उसके मान सम्मान में कमी आ जाती है। अब जानते हैं कि जिसका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो, उसको किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। यदि आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है तो आपको सुख सुविधाओं की चीज़ें बहुत मिलती हैं, आप एकदम ऐश का जीवन जीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सुगंधित पुष्प चीज़ों का, जैसे कि इत्र वगैरह है, या सेंट है, परफ्यूम, किसी भी तरह की सुगंधित चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से उसकी भौतिक सुख में कमी आ जाती है। इसके अलावा जैसे दही है, मिश्री है, मक्खन है, शुद्ध घी है, इलायची है, इन सब चीज़ों का दान भी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं जिसका शनि ग्रह अच्छा हो, जिसका शनि ग्रह अच्छा हो, अच्छी स्थिति में हो, उसे कभी भी काले रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। उसे लोहा है, लकड़ी का फर्नीचर है, तेल है, या तेल से बनी सामग्रियां हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, इन सब चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि राहु ग्रह जिसका अच्छा हो, मतलब वो समाज में बैठता हो तो उसको सब लोग सुनते हो, मानते हो, और उसका बहुत अच्छा एक व्यवहारिक परिवेश हो, जिसका राहु ग्रह अच्छा हो, उसको किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए? उसको कभी भी नीले भूरे रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न का अनादर उसे कभी नहीं करना चाहिए। जब भी वो खाना खाने बैठे तो उसे उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी उसकी भूख हो। थाली में कभी भी जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका राहु खराब हो जाता है। अब जानते हैं कि जिसका केतु ग्रह अच्छा हो, केतु ग्रह जिसका अच्छा तो उसको कभी भी किसी प्रकार का डर नहीं लगता, बहुत निर्भीक व्यक्ति होता है वो। तो ऐसे व्यक्ति को किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कभी भी पक्षी नहीं पालना चाहिए, और धन जो है अपना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे जो है वो भूरे रंग के और रंग बिरंगी कपड़े, वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थों आदि का दान नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत मल्टी कलर जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनका दान उसे कभी नहीं करना चाहिए, और भूरे रंग का भी दान उसे कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने अच्छे समय को बुरे में बदलने से बच सकते हैं, क्योंकि जो भी ग्रह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमें शुभ फल दे रहा होता है, उसका यदि आप दान कर देते हैं तो आप अपनी शुभता का दान कर देते हैं। जब आप अपनी शुभता का दान कर देते हैं, दूसरे को आपने अपनी शुभता दे दी, तो आपका बुरा वक्त तो शुरू हो जाएगा। इसलिए दान करने से पहले भी एक बार सोचिए कि क्या ये दान आपके लिए फलित होगा, तब दान कीजिए और अपने जीवन को अच्छा जिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।